रस्म करने से मना क्यों किया? मन नहीं था। जरूरी है रस्म करना। माँ के लिए करनी है रस्म। रस्में नहीं पूरी करेंगे तो आएगी माँ। तुम्हारी माँ क्यों आएंगी तुम्हारे ससुराल? क्यों नहीं आएगी माँ मेरे पास? आपने वादा किया था कि माँ साथ आएगी मेरे। वादा? मैंने कब वादा किया तुमसे? आप बादाम खाते हैं पति बाबू? बादाम? हाँ, माँ कहती है बादाम खाने से फूलने की बीमारी नहीं होती। सुबह शाम खाते तो याद नहीं रहता। मैंने चिट्ठी में 2 शर्तें रखी थी ना आपसे विवाह करने की। साफ साफ नहीं लिखा था मैंने, शादी तभी करूंगी जब 1 हांडिया रसगुल्ले खाने को देंगे और दूसरी की माँ साथ रहेगी मेरे ससुराल में। और शर्त माननी नहीं थी तो आपने रसगुल्ले की हांडी के साथ क्यों लिख भेजा था? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? अनिरुद्ध बाबू, आपके लिए चिट्ठी आई है। मेरे होने वाले पति माँ बड़ी अरी पहली हंडी भरकर रसगुल्ला खाने को चाहिए और दूसरी ये मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल में आने को। नाम मिट गया, गलती से आ गया ये पत्र मेरे पास। अब उसका होने वाला पति ये पत्र पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? ये पागल है या अहंकारी? साहसी, समझदार, एक नई और आजाद सोच रखने वाली लड़की भी तो समझ सकता है ना। मैंने वो शर्तों वाली चिट्ठी तुमने लिखी थी? हाँ, विवाह मेरा होना था ना तो भारी काका लिखते क्या? तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। खाना लेने जा रहे तो रस्म किए बिना नहीं खाऊंगी मैं। ये चिट्ठी तुमने लिखी थी? इसमें मेरी शर्तें लिखी है। तो मैंने ही लिखी थी आपको पति बाबू, और आपने भी तो शर्त मानी थी ना, और आपने लिखकर भी भेजा था ना। मामा ने पढ़ा भी था, वरना क्या मैं मानती आपसे विवाह करने के लिए? ऐसे कहूँ कि तुम्हारे मामा ने तुमसे झूठ बोला। रसगुल्ले की हांडी ना देनी हो तो ना दो, शिकायत नहीं करूंगी, पर माँ को ले आओ ना यहाँ मेरे पास। मुझे बहुत याद आती है माँ की। खाना, कपड़े, गहने, खिलौने, मिठाइयाँ सबके बिना रह लूंगी, पर बिना माँ के नहीं रह पाऊंगी मैं। बौंदिता की चिट्ठी का गलती से मेरे पास आना क्या सिर्फ संयोग है किस्मत का? चिट्ठी वाली लड़की की हिम्मत और सोच देखकर उसका साथ देना चाहता था, उसकी आवाज़ बनना चाहता था, पर तब बन नहीं पाया। और अब देखो, किस्मत ने हमें रिश्ते में ही बांध दिया। क्यों? क्या समझो इसे? संयोग या मेरे भाग्य का लिखा, या सिर्फ भगवान की मर्जी? हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे मिली चखी, एक पत्र में विवाह की 2 शर्तें लिखी, तय कर लिया ये माँ बिना डोली न चढ़ूंगी, लड़ना पड़ा तो दुनिया से लड़ जाऊंगी, साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। माँ कहती है हम सामने वाले से आंखें तब नहीं मिलाते जब हम झूठ छुपाते हैं। आप झूठे हो क्या? वादा करना जानते हो, निभाना नहीं आता पति बाबू। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे।
वादा किया है तो निभाऊंगा। ऐसा है तो कीजिए रस्म पूरी और ले आइए मेरी माँ को मेरे पास। लेकिन अगर तुम उसके होने वाले पति होते तो क्या ऐसी शर्त रखने वाली लड़की से विवाह कर लेते? मैं भी शर्त रखता उस लड़की के आगे, और अगर उसे मेरी शर्त मंजूर होती तो मैं उसका हाथ इतनी मजबूती से थामता कि वो ऐसे ही समाज के सामने अपने शर्त रखती रहे और तर्क से फर्क मिटाती रहे। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। बोलिए ना। जब भी औरतों की बात आएगी, ये देश पुरानी पिछड़ी सोच वाला था और ऐसे ही रहेगा। जिस देश से तुम आए हो वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। करेंगे ना अपना वादा पूरा या झूठे ही बनेंगे? साग में चलोगे तुम और जलेगा तुम्हारा ये गठबंधन जो तुमने बनाया उस लड़की के साथ। मुझे चुनौती मंजूर है बाबा। बोलते क्यों नहीं है पति बाबू? कुछ अटका है क्या गले में आपके जो जवाब नहीं दे रहा आप? बोलिए ना। हम कल ही तुम्हारी माँ को लेने तुम्हारे गांव जाएंगे। सामान बांधो। शक्ति रुकिए, अच्छा लगेगा लाल मुंह वाले बंदर बने घूमेंगे। मुंह पोंछ लीजिए अपना, वरना पहले तो आवाज सुनकर डरते थे, ऐसे लाल रहे शक्ल तो देखकर भी डर जाएंगे लोग। रुकिए। अब क्या हुआ? आपसे कुछ कह सकती हूँ? क्या? डांटेंगे तो नहीं? हमेशा डांटता रहता हूँ क्या मैं? देखो अभी डांटा। क्या कहना है बोलो। नहीं डांटूंगा। धन्यवाद। जो वादा किया था वो पूरा किया आपने। मैं बताऊंगी माँ को। बहुत अच्छे हैं आप पति बाबू। रुको। मैंने भी कोई वादा किया है जिसके लिए आप धन्यवाद कहें मुझे। धन्यवाद कहूंगा अगर तुम मेरी एक बात मानोगी तो। आपकी नहीं तो किसकी बात मानूंगी? तो आज से मुझे पति बाबू मत बुलाना। तो फिर क्या बुलाऊं? वही जो सब बुलाते हैं। तुम मुझे बुला सकती हो। बरिस्टर बाबू के कमरे में उनकी किताबें रख दो। बोलो। रेस टर रेस टर। अब मिलाकर बोलो। बैरिस्टर बाबू। ठीक? खूब भालो। अब जल्दी से अपना सामान बांध लो, माँ से मिलने नहीं जाना। चल वंदिता, बांध ले अपनी पोटली। माँ के पास ले जा रहे तेरे बैरिस्टर बाबू। बाजार में इज्जत उछलने की कैसी खुशी। देखा नहीं आपने कैसे चिढ़ गया था अनिरुद्ध उस लड़की को पत्नी मानने की बात सुनकर। साफ है कि उसने बेवकूफी में शादी तो कर ली उस लड़की से, पर अभी तक अपना नहीं पाया उसे पत्नी की तरह। कितने दिन रखता है अनिरुद्ध वो कपड़े, वो चीजें जो उसे पसंद नहीं आती, उन्हीं पुराने कपड़ों की तरह उतार फेंकेगा उस लड़की को भी इस घर से। बाबा, मैं वंदिता को कल उसके गांव लेकर जा रहा हूँ। क्या मतलब? अष्टोमंगला की रस्म के लिए तुम नववधु को उसके मायके ले जा रहे हो? अब ये अष्टोमंगला क्या है? वो नववधु शादी के बाद पहली बार जब अपने पति के साथ मायके जाती है तो उस रस्म को अष्टोमंगला कहते हैं। ऐसा कहा क्या मैंने? कहने को कुछ बचा है क्या? शादी के दूसरे ही दिन अष्टोमंगल की रस्म हो सकती है? नहीं, एक दिन और रुकना पड़ेगा। तीसरे दिन ही जा सकती है नववधु अपने मायके।
वो भी जब उसका भाई आए उसे लिवाने। ठुकरा दो उनका न्योता। कोई न्योता नहीं आया है, मैं खुद बॉन्दिता को लेकर जा रहा हूँ। न्योता नहीं है, सारी रस्मों की खिचड़ी बना दोगे क्या अनिरुद्ध? बिना किसी न्योते के इस तरह अपनी बहू के मायके जाना शोभा देगा तुम्हें? मेरी बात पूरी होने देंगे आप काका? क्या बात पूरी करनी है तुम्हें? रस्मों के बारे में जानते हो तुम कुछ? इस रस्म का मतलब है मायके वालों का उनकी बेटी और उनके जमाए बाबू को अपने घर बुलाना, मान सम्मान करना, स्वागत सत्कार करना। और तुम बिन बुलाए बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चले जाना चाहते हो वहां? पहले लड़की का भाई आएगा तभी तुम जाओगे। लेकिन भाई तो है ही नहीं, ना मालकिन का ना ही हमारी बहू का। क्या भाई नहीं है लड़की का? कैसी लड़की से शादी की है तुमने अनिरुद्ध? एक तो गरीब घर की लड़की और ऊपर से भाई भी नहीं है उसका। अरे लड़कों के बिना वंश चलता है क्या? माँ बाप के जाने के बाद भाई तो निभाते हैं सारे रीति रिवाज। कुछ फर्क पड़ता है इससे? मैं कोई रस्म निभाने नहीं जा रहा हूँ और ना ही जा रहा हूँ कोई सम्मान पाने के लिए। मैं जा रहा हूँ बॉन्दिता की विधवा माँ को लाने के लिए, क्योंकि बॉन्दिता को उनकी जरूरत है और मैंने बॉन्दिता से वादा किया है कि वो उनके साथ रहेंगी। ये खुशबू तो रसगुल्ले की है। तितंग 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 तितंग। पति बाबू ने भेजा है मेरे लिए, लाओ दो। लो। तुमसे लेकर वैसे भी नहीं खाना है मुझे, पक्का मिट्टी के ही होंगे। अच्छा, एक खा लो। मिट्टी के नहीं है, असली है। शक्ति, परेशान करने में मजा आता है क्या तुम्हें? जाओ, नहीं खाना है मुझे। बिना मेहनत के धक्के मिलते हैं, रसगुल्ले नहीं। ऐसा बाबा कहते हैं। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी अगर चाहिए रसगुल्ले तो। मेहनत से डरती हूँ क्या मैं? तो खा लेना, बस एक शर्त है। मैं रसगुल्ले तुम्हारी तरफ फेंकूंगा और तुम्हें उछल उछल कर अपने मुंह में डालने होंगे। बोलो, खाओगी? ऐसा कोई खाता है क्या? तुम्हारी मर्जी, वरना ले जाता हूँ मैं वापस। रुको, बहुत भूख लगी है मुझे, सिर्फ इसलिए खा रही हूँ चलकर।